हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया एंड ब्यूटी टिप्स। मैं पूजा रावना आज फिर से आ गई हूँ। कंट्रोवर्सी फैमिली नहीं कहूँगी गाइस, सचिन राज का मेंटल स्थिति और ना जगत दीदी के बारे में बात करने के लिए। जिन लोगों को ये डाउट हो रहा है ना कि जगत दीदी ने उन्होंने छोड़ दिया है, जगत दीदी और उनका बात नहीं हो रहा है, तो आप इस कन्फ्यूजन में मत रहिए, क्योंकि जगत दीदी के साथ उनका बात हो रहा है और अभी भी जगत दीदी उनके कांटेक्ट में है। ऐसा सचिन के अपने ही रिश्तेदारों ने बता दिया है, यानी उनकी खुद की बहन ने ही ये स्टेटमेंट दिया है कि आप लोग ये मत सोचिए कि दूसरा पार्टी शांत है, दूसरा पार्टी का भी कुछ यही कंडीशन है। तो कैसे क्या हाल हो गया ना सोशल मीडिया का। एक अभी तक तो मुझे लग रहा था कि जगत दीदी चलो ठीक है, ये ना अगर आप सोचिए गाइस, अगर जगत दीदी की ना सगाई नहीं होती तो शायद हमें ये भी बात पता नहीं चलती कि इतना इन लोग, क्योंकि इन लोगों का तो ऐसा था नहीं कि सगाई होगी शादी होगी। ये लोग सोच रहे थे ऐसे ही चल के सब कुछ चलते रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे तो शादी का बीच में आ गए जगत जीजा और बड़े बड़े रामदेव बाबा जैसे चुल वाले, और उनके आने के बाद इस पूरा कहानी में स्टेटमेंट में पूरा ही फिल्म में जो होता है ना तड़कता भड़कता जो सीन आता है, तो गाइस वही आया है। और ना मैं आप लोग से एक बात आज मैं थोड़ा सीरियस होना चाहती हूँ गाइस। आज ना मैं थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं हंसी मजाक में ब्लॉग नहीं बनाना चाहती हूँ। आज मुझे बहुत दुख लग रहा है, सच में मनीषा के लिए दुख लग रहा है। आप लोगों ने एक स्टेटमेंट देखा होगा और मेरी बातों से कितने लोग सहमत हैं और कितने लोगों का क्या जवाब है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ देर पहले आपने देखा था कि मनीषा ने एक कम्युनिटी डाला था कि हो जिसको जिसके साथ रहना है रहे, मुझे अब उन किसी के साथ मतलब जिसको जिसके साथ रहना है रहे, मेरे माँ बाप इसके वजह से बहुत रोए हैं, अब मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, मेरे संग जो हुआ बहुत गलत हुआ, अब वो इसका ये करेगी, निर्णय लेगी और स्ट्रांग बनेगी। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मनीषा ना सही डिसीजन ले पाएगी? लेकिन मैं तो अभी भी यही बोलूँगी कि मनीषा कुछ चीज़ें ना प्यार से सॉल्व होती है। तुम सचिन के साथ ना प्यार से इस चीज़ को हैंडल करो तो तुम्हारा और उसका रिश्ता शायद बच जाए, क्योंकि सचिन जिस मेंटल कंडीशन में है ना, सचिन जिस कंडीशन में है, मुझे नहीं लगता है ना तुम दोनों का रिश्ता का कुछ भी मतलब सचिन तो चाहता ही नहीं कि तुम दोनों का रिश्ता रहे और सही रहे, क्योंकि वो सच में पगलेट हो गया है और सच में उसका दिमागी कंडीशन ठीक नहीं है। तुम मानो तो और नहीं मानो तो, या फिर व्यू का चक्कर है तो अलग बात है। लेकिन अगर नॉर्मल इंसान है ना तो सच में उसका ना मेंटल स्थिति खराब है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि उसका मेंटल स्थिति खराब नहीं है। चलिए गाइस, तो मैं ये बात तुम मनीषा के लिए है। अगर तुम सचिन के साथ रहना चाहती हो ना तो तुम्हें अभी सबसे ज़्यादा प्यार से ना उसका क्या बोलते हैं इस सिचुएशन को ना हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो, और अगर उसने उसको छोड़ दिया और तुम्हारा बन के तुमको लग रहा है कि रह पाएगा तो फिर तुम यहाँ पर प्रयास करो। अदरवाइज हम तुम्हें ये नहीं बोल सकते कि तुम उससे डिवोर्स लो या तुम डिवोर्स मत लो, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम हम लोग 10 मिनट का वीडियो देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी तुम सचिन राज के संग रह रही हो, सचिन के संग ज़िंदगी जी रही हो, तो ये तुमको ही पता है कि सचिन कितना सही कितना गलत है, ये हम और कोई और नहीं जानता। तो चलिए, और यहाँ पे ना लेकिन जो आज सचिन का मैंने मेंटल कंडीशन देखा, वो भगवान से मरने की भी दुआ मांग रहा है कि उसको मौत मिल जाए। और गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की वजह से, और एक अगर उस लड़की का सगाई नहीं हुआ होता तो आज ये सोशल मीडिया पे ना ड्रामे नहीं हुए होते। और सगाई के बाद भी आप लोगों ने देखा होगा सचिन का दिन पे दिन ना चेहरा ख़त्म होते जा रहा था, तो सब बोल रहे थे जेंडिश हुआ है तो ये हुआ। नहीं, उसने ना प्यार में वो बहुत हद तक, इसको ना मेंटली बोला जाता है, साइको बोला जाता है, मतलब एकदम से ना एक किरण वाला जो है ना वो वाला कंडीशन हो गया, पूरा ही प्यार में ना पागल हो गया। हम मुझे तो सच में गाइस नहीं समझ में आज तक हम शायरी सिर्फ सुने थे, दिल लगे दीवार से तो परी का, अब देख भी लिए हैं गाइस। हम सुने थे ना गाइस, हम बंगाल में रहते हैं, बंगाल में बहुत जादू टोना चलता है, लेकिन हमको तो लग रहा है भोपाल में जादू टोना ज़्यादा चलता है। एक लड़का ऐसे कैसे पगलेट हो गया जी, एक लड़की के लिए नहीं, औरत के लिए। अब तो गाइस अपने अपने पति को ना आप लोग पल्लू में बांध के रखो। जो मेरा ब्लॉग देख रही हो ना, मैंने बार बार ये बोलती हूँ कि किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को ना अपने घर में ना रहने नहीं देना चाहिए। तो बहुत लोगों को ख़राब लगता है, तो लेकिन ये बात एकदम सही है। आप लोग ना किसी दोस्त किसी रिश्तेदार को ना अपने घर में ना रहने का जगह मत दो। अगर वो रहेगी तो देखो, गोलू वहाँ आई थी पायल के घर में रहने, और पायल का ही घर को अपना बना लिया, और यहाँ पे बड़ा घुर घुर के नाचती रहती थी, आती थी, नाचती थी। घर की तारा है तो सितारा है, बड़ा तारीफ करती थी, मनीषा भी तारीफ करती थी। तो लो, इसीलिए आंटी जो करती है ना, अप्सरा मम, कहीं जाओ मत और कहीं आओ मत।
सही कहती हैं। और गाइस मुझे बड़ा ख़राब लग रहा है, मैं सच में ना ये वीडियो मैं सिर्फ अफसोस में बना रही हूँ। और मैं, आपको पता है मैं बहुत फ़नी मूड में रहती हूँ, लेकिन आज मेरा मूड को ना थोड़ा मूड में डुगडुगी ढुक गया है। और सचिन का ना मेंटल स्थिति देख कर ना मेरे को मन करे कभी कभी लोढ़ा लेकर कूच भी दे उसको। सच में ऐसा क्या पगले, 2-3 थप्पड़ उसको कोई मारता वारता नहीं है क्या? मारिए आंटी, ऐसी भी तो बार बार ऊपर जाने का व्यवस्था करते रहता, मारिए, इतना मारिए कि उसका धोबला छुड़ा दीजिए, मार मार के ना उसका मुंह लाल कर दीजिए कि थोड़ा उसको गलती का एहसास हो। अभी भी उसको गलती का एहसास नहीं है। देखिए उसको गलती का एहसास है कि वो गलत किया है। अभी भी बोल रहे हैं ना कि कुछ लोग ना ज़्यादा ही बदनाम कर दे रहे हैं मुझे और उसे, उसका चिंता है। और जो घर में तुम्हारे संग 5 साल 7 फेरा लेके अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे लिए आई, तुमको कौन जानता, कौन था, तुम्हारा नाम पहचान सब कुछ यहाँ तक पहना दी, जो लड़की जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा सचिन राज फैमिली आज स्टेबल, उस लड़की के लिए तुमको माया नहीं आ रहा है। चलो एक मैंने सुना था ना कि इस इंसान से गलती हो। देखिए पता नहीं, कुछ औरतें झूठ भी बोल सकती हैं, कुछ औरतें सच भी बोल सकती हैं। दुनिया में ना बहुत लाखों औरतें हैं जिनके पति का ना किसी और से अफेयर होता है, पर ना जब पत्नी जान जाती है तो उसको छोड़ देते हैं, फिर उसके सामने ना थोड़ा माफ़ी मांगते हैं, प्लस उसके सामने वो अच्छा बनने की कोशिश करते। पर ये तो थेथर हो गया है सचिन, सही में एकदम थेथर हो गया। इसको तो थोड़ा भी शर्म ही नहीं है, माँ बाप का भी शर्म नहीं है कि एक बीवी रहते हुए हम दूसरी बीवी बूढ़ी एक औरत के बारे में हम बात कर रहे हैं, और उनको भी हम देखें, उनको तो और भी शर्म नहीं है गाइस। अगर हमारे संग तो कुछ ऐसा किसी का संग हो जाए तो आदमी 2 दिन तक मुंह नहीं दिखाए। वो तो अपने भाई के संग भी हंस हंस के ब्लॉग बना रही है, उनकी माँ तो उससे भी बेसी जो सोशल मीडिया पर बददुआ देने आ जाती है वो भी खूब हंस रही है। ये क्या हो रहा है गाइस? कैसे कैसे लोग हैं? क्या सब लोग व्यू के लिए ऐसे करते हैं क्या? दिमाग एकदम ये लोग गड़बड़िया के रख दिए हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं गाइस? ये तो सचिन एकदम मतलब तांडव करके रख दिया, एकदम बोल रहा है कि हम ना जीना नहीं चाहते हैं, हम ख़त्म होना चाहते हैं, और सिर्फ एक लड़की के लिए। वो लड़की चल गई तो मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। कैसे इंसान हो जी? इतना सुंदर बीबी तुम्हारे पास मनीषा है और तुम बोल रहे हो कि को नहीं बची, कोई नहीं बची। कैसे इंसान हो? थोड़ा तो शर्म करो, इंसानियत रखो। जिसको 7 फेरा लेकर आए ना, अपनी पत्नी को तुम दुखी देख कर ना उसके संग भी शादी करोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। इतना अच्छा महल बना लिया, इतना अच्छा, उसके राजा तुम और राजकुमारी मनीषा को बनाओ और तुम लोग फुल फैमिली एक साथ रहो। ये अम्बाला में घर भी बनाया, इधर बनाया, उधर बनाया, और सब कुछ बर्बाद। अंकल आंटी का ना पूरा लाइफ ही ये लोग, कितना ज़्यादा आंटी ना सुंदर लगती थी, सही लगती थी, हर चीज़ का ना आंटी के पास तर्क वितर्क रहता था। लेकिन वो अप्सरा आंटी भी शांत हो गई। और उस मनीषा के बारे में तो मैं सच में सोच रही हूँ, मनीषा तो कोई वीडियो में भी नहीं आ रही, किसी ब्लॉग में सबसे ज़्यादा वो सफ़र कर रही है। एक लड़की, उसकी गलती क्या है? तुम्हारे से शादी हुई, यही उसकी गलती है? वो क्या चाह रही है? तुमको पाना चाह रही है। जो तुमको पाना चाह रहा है तुम उसको छोड़ दे रहे हो, जो तुमको छोड़ के आगे है। लेकिन नहीं, ये भी छोड़ के आगे नहीं। उनकी बहन ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो उनके साथी हैं, अभी भी फ़ोन पे बात हो रही है, या कॉल करने की कोशिश, या पटाने लटके झटके दिखाने की कोशिश हो रही है। गाइस कैसे कैसे लोग हैं ना इस दुनिया में, मैं तो सच में शर्मसार हो गई हूँ। और ये ब्लॉग देखकर, ये मनीषा के बारे में सोच के ना गाइस मुझे बहुत रोना आ रहा है। और आप लोग ना प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि, क्योंकि मनीषा ना मेरी वीडियो हो सकता है देखती हुई, क्योंकि अप्सरा आंटी भी देखती हैं, सचिन भी मेरा वीडियो देखता है, तो मुझे लगता है शायद मनीषा भी देखती हो। मैं कंफर्म नहीं हूँ कि देखती है कि नहीं, शायद मेरा वीडियो देखती हो। तो देखिए कभी कभी ना पॉजिटिव चीज़ इंसान को चेंज कर देता है। तो आप लोग को क्या लगता है गाइस, मनीषा को अभी क्या डिसीजन लेना चाहिए? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं सच्ची बोल रही हूँ। और आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा, नेहा जगत दीदी ने ना कल के वीडियो में दुआ दिया, जब उनके घर में बच्चे आ रहे थे ना, तब बोला कि देखो कोई हमें माने या ना माने, हम अभी भी दुआ दे रहे हैं कि जो जहाँ है ना खुश रहें, और उनके भी घर में खुशियाँ आए, मतलब उनके घर में भी बच्चे आए। तो सचिन का नाम हंसते हुए लिया और बोला मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब इसका ना दी एंडिंग कहाँ होने वाला है। और जगत जीजा जी कहाँ हैं, कुछ तो बताइए जगत जीजा जी के क्या कमेंट्स। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर ये शादी अरेंज मैरिज होगी तो ये शादी टूट जाएगी, अगर लव मैरिज है तो शादी कभी भी नहीं टूटेगी। और ना वो जगत जीजा जी पूरा प्लानिंग के साथ शादी कर रहे हैं, तो कभी वो नेहा जी को छोड़ेंगे नहीं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जो ये सोशल मीडिया पे हो रहा है ना, मैं डिवोर्स दे दूंगा, कैसे इंसान हो यार? डिवोर्स होगा, भले जेल में जाकर रहना पसंद है, ये रहना, लेकिन मनीषा के साथ रहना पसंद नहीं है। तो आखिर ऐसा मनीषा ने क्या गलती कर दिया? यही गलती किया ना, तुमसे प्यार करती है, और उसकी क्या गलती है? जो तुम रात को दिन बोलते हो तो दिन बोलती है, दीदी को बीबी उसकी सौतन को बोलते हो दीदी, तो सौतन को दीदी बोलती है। अपनी उससे खुद के सौतन के एंगेजमेंट में उसको तुम लेके जाते हो, वो लहंगा साड़ी पहन के चली जाती है, यही उसकी गलती है।
उसकी सौतन के घर में बर्थडे पार्टी होता है तो तुम लेके जाते हो, उसके सामने तुम उसकी सौतन को गला चिपक के रोते हो और वो दीदी समझ के चुपचाप देखते रहती है। यहाँ तक अपनी सौतन का मेकअप भी करती है, कभी सौतन कभी सहेली वाला कहानी हो गया गाइस। तो बहुत गलत लेवल पे हो रहा है, बहुत गलत, इससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोगों में से ना इसमें कितने लोग इस बात से सहमत हैं और सचिन सही में पगला गया? हम तो 100% श्योर है कि पगला गया है। और एक लड़की का जादू, बाबू भैया निब्बा निब्बी के चक्कर में, निब्बा निब्बी रहता तो समझ में आता, मेरे बाबू ने था या नहीं था। ये तो बूढ़ा होकर बुढ़िया बुढ़ऊ दोनों खुसक गया है लोग। वहाँ एक सपना का ससुर है जो बूढ़ा होकर उसका ऊपर नजर डाल रहा है, इधर इस बूढ़ी आंटी जी के चक्कर में ये फंस गया। कहीं सच में तुम लोग ब्लॉगर लोग ना सच में पागल करके रख दोगे, सबको पागल कर। तो थोड़ा ना मनीषा तुम एक बात सुनो, सचिन को छोड़ो मत, उसको ना अच्छा डॉक्टर के पास लेके जाओ, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ, उसका दिमागी इलाज कराओ। 2-3 मुँह का थोड़ा गेट ओपन करके मारो 2-3 थप्पड़ा। तुम नहीं मारते तो आंटी से मरवा, तुम मत मारना, नहीं तो तुम हिल के गिर जाएगी और तुम तो ऐसे झूलते झूलते रहती है। तुम मत मारना, आंटी को बोलो 2-3 थप्पड़ा मारे, सही में ठीक हो जाएगा। ना बदतमीज हो गया, बार बार जान देने का कौन कोशिश करता है जी? इतना आसान है, हवा में मिलता है क्या? जब देखो तब जान देने चल जाता है। उसको तुम्हारा याद तो आता नहीं है, बेशर्म इंसान कहीं का। सच में गुस्सा दिला कर रख दिया है। इतना सब कुछ सचिन मनीषा को जोड़ी को पसंद करता था, लेकिन इस इंसान को थोड़ा भी शर्म बोल के नहीं है। एकदम हम बोल रहे हैं मनीषा, उसको अंकल आंटी को बोले 2-4 थप्पड़ लगाए, नहीं तो वो अमित आया है ना तुम्हारे घर, अमित किट्टो, वो भी मारे इसको, 2-3 थप्पड़ मारे और इसको सही रास्ते पे लेके आए। दूसरा का बीबी पर नजर, अपना बीबी दे देते। तुम्हारा बीबी अगर मनीषा यही काम कर लेती तो तुमको कैसा लगता? तुम मनीषा को माफ करते? कभी माफ नहीं करते। मनीषा तुमको माफ भी करी, उसके बाद भी तुम्हारा मुंह फूल जा रहा है, नाटक मार के रखे हो सोशल मीडिया पर। जाओ एकदम सुधरो, छोड़ो उस आंटी को, टेढ़ी मेढ़ी आँख वाली को छोड़ो, सुंदर आँख वाली को चुनो, उनका बात छोड़ो। एकदम पगलेट हो गया है, सच्ची का दिमाग गर्म करके रख दिया है इसे लड़का। कभी कुछ कम्युनिटी डाल रहा है, डिलीट कर रहा है, कभी वीडियो हम अरे नहीं समझ में आ रहा है तो 2 दिन ब्लॉगिंग मत करो। 2 दिन ब्लॉगिंग नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा हमको बताओ? नहीं समझ में आ रहा है, दोनों पति पत्नी शांति हो जाओ, घर में थोड़ा राम जी का भजन बजाओ, महामृत्युंजय जाप सुनो, महामृत्युंजय, हनुमान चालीसा सुनो, चुड़ैल उड़ैल सब भाग जाएगी। हनुमान चालीसा सुनो तुम लोग घर में, थोड़ा ये सब पूजा पाठ का भजन सुनो, ब्लॉग मत बनाइए, ब्लॉग वो ब्लॉग के चक्कर में तो और पगलेट हो गए हो तुम लोग। कि ब्लॉगवा में आप बोल देते हो, फिर बाद में सोचते हो ये बोल दिए, ये ब्लॉग में अब उसको तोपना है। यहाँ पे कुछ हो गया ना, गंदगी कर दी, अब उसको ढकना है, फिर यहाँ गंदगी कर दी, इसको ढकना है। ये सब करने से नहीं होगा, रफू चक्कर मत बनो। अब छोड़ो, मनीषा के संग ना जियो। मनीषा और तुम्हारी जोड़ी अच्छी है, मनीषा से अच्छी नहीं है वो, समझो मनीषा से बिल्कुल अच्छी नहीं है। सर सचिन सही में अच्छी नहीं है, हमारा बात तो मान लो। अब प्लीज़ तुम नहीं जो ड्रामा करो मत करो, मनीषा के संग खुशी खुशी रहो। उसका माँ बाप को कितना गाय गोरू जैसा उसका माँ बाप है, मनीषा का कितना दुख हो रहा है। तुम्हारे पापा का कुछ दिन पहले सीना में दर्द हो रहा, तुम तो हार्ट अटैक करवा दोगे माँ बाप को भी शांति से रहने दो। इतना अत्याचारी, बाप रे बाप, हम तो देख कर हमारा माथवा घूम गया है। रखो तो